हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ आर बेसिक इंग्लिश ग्रामर सेशंस। ये सेशंस हम बेसिक इंग्लिश कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को सीख रहे हैं। ये सेशंस आपकी बेसिक इंग्लिश को तैयार करेंगे। अगर आपको इंग्लिश ज़रा सी भी नहीं आती है तब भी ये सेशन आपके बेस को तैयार करेंगे और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी हो गया, एमटीएस हो गया, सीडीएस हो गया, डीआरडीओ, एमटीएस हो गया, डीट्रिपल भी हो गया, आपको सभी एग्ज़ाम्स में ये हेल्पफुल रहने वाले हैं। इस बात को याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशंस। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। अभी तक हमने लेटर के बारे में पढ़ा था, वर्ड के बारे में पढ़ा था, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस और पैराग्राफ के बारे में पढ़ चुके हैं। आप इन चीज़ों को रिवाइज करके रखिएगा, ठीक है। फिर हमने फ्रेज के बारे में पढ़ा कि फ्रेज कई टाइप की होती है। ऑब्जेक्ट के बारे में क्या पढ़ा था। ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और उसके एग्जांपल्स भी देखे थे। आगे आने वाले सेशन में इन चीज़ों को हम बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन अभी आपको अपनी कॉपी से रिवाइज करके चलना है, ठीक है। अब देखेंगे, अब हमें क्या पढ़ना, क्लॉज के बारे में। हमने कल बोला था कि हम क्लॉज पढ़ने वाले हैं आज। अब हम लोग क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। जो क्लॉज होता है दो टाइप का होता है और क्लॉज बोला था, क्लॉज की जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से मिलता है। क्लॉज आर सिमिलर टू सेंटेंस। क्लॉजेस जो होते हैं वो सेंटेंस के सिमिलर हुआ करते हैं। जैसा सेंटेंस होता है वैसा ही क्लॉज होता है, ठीक। क्लॉज दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्लॉज वो है जो कि किसी पर निर्भर है। डिपेंडेंट में निर्भर, जो निर्भर है, जो किसी दूसरे सेंटेंस पर निर्भर है, ठीक है। उसका मीनिंग खुद में पूर्ण नहीं है, दैट इज डिपेंडेंट क्लॉज। और इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो कि अपने आप में पूर्ण है। ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, इंडिपेंडेंट, यही एक सेंटेंस हुआ करता है। जब क्लॉज इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो हम उसको बोल सकते हैं कि यह एक सेंटेंस है। पर जब क्लॉज डिपेंडेंट होगा, कैसा रहेगा, डिपेंडेंट, जब वह निर्भर होगा तो हम कहेंगे ये एक क्लॉज है, यानी कि सेंटेंस का एक हिस्सा है, ठीक। क्लॉज दो टाइप की होती हैं, याद रखिएगा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है उसको, उसके कई नाम होते हैं, उसके कई नाम होते हैं। देखिए क्या क्या नाम होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज को मैन क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैन क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मैन क्लॉज बोलते हैं। मैन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज आर द सेम। कैसी हैं, सेम है, ये सारी क्लॉजेस सेम है। मैन, प्रिंसिपल, इंडिपेंडेंट क्लॉज की जब भी बात हो आप समझिएगा, हाँ बस उसी की बात हो रही जो जिसका अर्थ अपने आप में पूर्ण है, जो कि आत्मनिर्भर है। उसे अपने मीनिंग के लिए, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस की आवश्यकता अगर नहीं पड़ रही है तो वो मैन क्लॉज कहलाएगी। और क्लॉज का फॉर्मेशन बताया था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है। किससे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। ये जो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है यही मिलके क्या बनाता है, ये मिलके क्या बनाता है, प्रेडिकेट। यही मिलके प्रेडिकेट बनाता है। और ये सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है ही, कभी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करने के लिए आपसे पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो क्लॉज जो होता है ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, वो सेंटेंस का सबसे छोटा स्ट्रक्चर है। सेंटेंस का सबसे छोटा स्ट्रक्चर जिसकी मीनिंग खुद में कैसी है, पूरी होती है। जिसकी मीनिंग खुद में पूरी होती है। स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस विच मीनिंग इज होल इटसेल्फ, जो अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जिसकी मीनिंग दूसरे पर डिपेंडेंट है वो क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। आप इसको अपने भाषा में, जिस भी भाषा में आप समझ पाएँ उस भाषा में राइट डाउन करके अपने शब्दों में लिखिएगा। नोट्स वही होते हैं जो अपने शब्दों में प्रिपेयर किए जाएं। अब देखते हैं आगे, ये क्लॉजेस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। क्लॉजेस जो होते हैं छोटे छोटे हिस्से होते हैं, फिर हम उनको जोड़ते हैं, फिर उनको जोड़ने के बाद कुछ बनता भी होगा। और जो बनता है उनको दो टाइप के सेंटेंस बनते हैं, एक होता है कंपाउंड सेंटेंस और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है, देखिएगा। कंपाउंड सेंटेंस का एक सूत्र होता है, दैट इज आई प्लस आई। आई की फुल फॉर्म क्या है, इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। क्या है, इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलकर, आप अपनी भाषा में लिखिएगा, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलकर या दो आत्मनिर्भर
क्लॉजेस मिलकर कंपाउंड सेंटेंस बनाती हैं। दो आत्मनिर्भर क्लॉजेस मिलकर कंपाउंड सेंटेंस बनाती है। आपके लिए होमवर्क है, कंपाउंड की हिंदी जो है उसको गूगल करिए, उसकी हिंदी भी लिखिएगा वहाँ पे। क्या कंपाउंड को मिश्रित वाक्य कहते हैं या संयुक्त वाक्य कहते हैं? क्या कॉम्प्लेक्स को मिश्रित वाक्य कहते हैं या संयुक्त वाक्य कहते हैं? आपको फाइंड आउट करना है किसको क्या बोलते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या बोला। कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट से मिलकर बनता है। कंपाउंड सेंटेंस इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट से, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को अगर हम जोड़ देते हैं दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस, ठीक। और इनको जोड़ने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं कंजंक्शन। क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। कंजंक्शन वही जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो कंजंक्शन के चैप्टर में हम कंजंक्शन को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए समझिए, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों ही सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? कंजंक्शन का यूज करते हैं। कंजंक्शन कैसे होता है इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे ये सेमी कॉलम है हो गया, एंड हो गया, सो, और, यट, ये सारे क्या हैं? ये सब कंजंक्शन हैं, ये सब कंजंक्शन है। फिर आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? आपको यहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखना है कॉपी पे, इसकी हिंदी लिखनी है, उसके बाद इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ये और लगा हुआ है ना, ये भी एक कंजंक्शन है, ठीक। और इसका क्या मतलब? दोनों तरफ सेम मीनिंग है, आई प्लस डी और डी प्लस आई। इसका मतलब है इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। जब इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज आपस में मिल जाए तो उसको क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। या फिर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मिल जाए, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले इंडिपेंडेंट होगी बाद में डिपेंडेंट होगी, या पहले डिपेंडेंट और बाद में इंडिपेंडेंट होगी, ऐसा कोई रूल नहीं। इसलिए ये आगे पीछे भी हो सकती है। इसलिए अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या होता है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कंपाउंड के एग्जाम्पल देखेंगे सबसे पहले हम, उसके बाद कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। ज़रा ध्यान दीजिए इधर। राम वाज हैप्पी एंड ही वाज गोइंग टू आगरा। अगर हम आपसे कहें राम वाज हैप्पी तो क्या ये अपने आप में पूर्ण मीनिंग है? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल है। राम खुश है, या राम खुश था, सॉरी राम खुश था, अपने आप में पूर्ण है। ही वॉज गोइंग टू आगरा, वह कहाँ जा रहा था? आगरा जा रहा था। राम खुश था, वह आगरा जा रहा था। फिर हमने कहा इन दोनों को जोड़ दो, तो हमने क्या कहा? राम वाज हैप्पी एंड ही वाज गोइंग टू आगरा। राम खुश था और वह आगरा जा रहा था। अब ये दो डिपेंडेंट क्लॉज को हमने जोड़ दिया, आपस में क्या बना दिया? कंपाउंड सेंटेंस, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अरुण बाजे थीप। अरुण कौन था? एक थीप था। फिर आगे हम बोलते हैं अरुण स्टोल द पर्स। अरुण स्टोल द पर्स, अरुण ने पर्स को चुराया। अरुण एक थीप था, सो इसलिए उसने उस पर्स को चुराया। अरुण एक थीप था इसलिए उसने पर्स को चुराया। थीप में चोर, ठीक। आगे देखते हैं, ये जो नेक्स्ट जो है ये सारे, ये दो जो एग्जाम्पल हैं ये हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। अब जहाँ पे कंपाउंड लिखिएगा उसके जस्ट नीचे कंपाउंड के एग्जाम्पल, और जहाँ कॉम्प्लेक्स लिखेंगे उसके जस्ट नीचे कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, ठीक। देखते हैं, बिकॉज माई कॉफ़ी वाज टू कोल्ड। क्योंकि मेरी कॉफ़ी बहुत ठंडी थी, आई हीटेड इट। अब हम इसमें पहचानते हैं कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। देखिए अगर हमने लिख दिया आई हीटेड इट, क्या लिखा? आई हीटेड इट। तो ये जो आई हीटेड इट है, किसको हिट किया और क्यों हिट किया? हमने बोला जैसे ही आई हीटेड इट, मैंने गर्म किया, मैंने इसे गर्म किया। मान लो कॉफ़ी मेरे सामने दिख भी रही है, मैंने इसे गर्म किया, तुरंत सामने वाला पूछेगा कि क्यों गर्म किया, ठीक। तो जो आई हीटेड इट है वो है डिपेंडेंट क्लॉज। क्या? डिपेंडेंट क्लॉज। और माई कॉफ़ी वाज टू कोल्ड, मेरी कॉफ़ी कैसी थी? बहुत ठंडी थी। मेरी कॉफ़ी बहुत ठंडी थी, तो ये मेरी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई। माई कॉफ़ी वाज टू कोल्ड, मेरी कॉफ़ी बहुत ठंडी थी इसलिए मैंने इसे गर्म किया, ठीक। इसको कॉमा से भी जोड़ सकते हैं, और भी कई कंजंक्शन होते हैं। आगे देखते हैं, राम वाज गोइंग टू लखनऊ। राम वाज गोइंग टू लखनऊ फॉर कंप्लीट हिज फर्दर एकेडमिक। राम वाज गोइंग टू लखनऊ, राम लखनऊ जा रहा था, अपनी मीनिंग पूरा, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फॉर कंप्लीट हिज फर्दर एकेडमिक, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। इतना जो है ना ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज का हिस्सा है कि वह अपनी क्या करने, एकेडमिक पूरी करने जा रहा था। वह लखनऊ जा तो रहा था, जा क्यों रहा था? अपनी एकेडमिक को पूरा करने के लिए, ठीक है।
अब हम आपके लिए HW लेकर आए हैं। क्या है? HW। HW में आपके लिए पहले हमने बोला था नाउन पढ़ना है, आप नाउन पढ़ के रखिएगा। कल से आपका नाउन स्टार्ट होने वाला है। एंड द नेक्स्ट इज एक वर्ड है वोकैब का, वो आपको बताना है क्या है। वर्ड है एम्ब्रेस। वर्ड है एम्ब्रेस। आप सभी जानते होंगे एम्बैरेसिंग या एम्ब्रेस मीन्स क्या होता है। आपको उसका मीनिंग लिखना है और प्लस उसकी जो स्पेलिंग है वो आपको कमेंट में कमेंट करनी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और कोई भी चीटिंग नहीं करेगा कि गूगल कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। आप सबको आती होगी, सिंपल सी मीनिंग है। जस्ट कमेंट इट ऑन द कमेंट बॉक्स जस्ट नाउ। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।